जो आज इन्होंने बिहेव किया है सामने से सवाल जी ठीक है। और कितनी देर मुझे इंतज़ार करना पड़ा, मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि मैं पाकिस्तान के लिए 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेला हुआ हूँ और मुझे आज इन्होंने इतनी देर इंतज़ार किया। ये मीडिया सेल इन्होंने बनाया हुआ है, ये किस चीज़ के लिए बनाया हुआ है? अगर कल से टिकट चल रहे थे और इनको ये नहीं पता था कि मैंने आज आना है, अनफॉर्चुनेटली आप सब लोग वहाँ थे और मुझे वहाँ कितनी देर इंतज़ार करना पड़ा है। और ये मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, ये क्रिकेट बोर्ड में जो काली भेड़िए हैं, इनका क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। ये क्रिकेट टीम को बदनाम करते हैं। आज मैंने अपना जवाब जमा करवा दिया है जी, और देखें कितनी जल्दी इनका जवाब आता है, उसका फिर जवाब देंगे। जी भाई, जवाब पे आपने पहले भी दिया था, उसके बाद अब आपने जो अदालत से भी फैसले आए वो भी, तो क्या लगता है आपको जो जवाब जो ट्रांसक्रिप्ट मांगा था, दूसरी चीज़ जिस ट्रांसक्रिप्ट को आपसे जवाब मांगा गया है, जिस शख्स ने वो किया था वो अखबार बंद हो चुका है, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें शहबाज साहब, जो जवाब मुझसे ये मांग रहे हैं, आप मुझे बताएं, ये पिछले 20 साल से सिर्फ एक लेटर आया हुआ है आईसीसी की तरफ से, उसके अलावा इनके पास ना स्क्रिप्ट है ना कुछ है। ये इन्होंने, आप यहाँ से ज़्यादा लगा रही हैं, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, तो इनके दिलों में कितना बुग़्ज़ है मेरे लिए कि ये ख़ुद ही इन्होंने, मुझे लगता है, एक कहानी बनाई हुई है। अगर आईसीसी की तरफ से कुछ होता तो आईसीसी मुझे भी तो लेटर लिखता 20 साल में कभी, मैं भी तो क्रिकेट का हिस्सा था ना, मैं कोई बाहर से तो नहीं आया हुआ था। अब ये देखें, ये लोग खुद केस ख़राब करते हैं। अब मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ, अज़रुद्दीन इंडिया का प्लेयर था, वो किसका एम्प्लॉय था? इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। वो आज हैदराबाद एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है और पार्लियामेंट का मेंबर भी था। तो उसका केस किसने लड़ा था? क्रिकेट बोर्ड ने। मैं जब ये एलिगेशन शुरू हुए थे तो मुझे याद है आरिफ अली ख़ान अब्बासी हुआ करते थे, मैं उस एलिगेशन के दौरान ऑस्ट्रेलिया जाके खेला था। तो ये क्रिकेट बोर्ड की मेरा ख्याल में अपनी गलती है। ये लोगों के केस हल करने के बजाय ख़ुद ही ख़राब करते हैं। आप अभी देख लें, अभी जो उसका केस हुआ है उमर अकमल का, उसने खुद ही ये सज़ा देते हैं, खुद ही अपील करवाते हैं, खुद ही बताते हैं कि फ़लाँ वकील करो, फिर उसमें से जो मुझे लग रहा है कि फिर ये शेयर रखते हैं, तो अभी वो फिर दोबारा उससे अपील करवाएंगे। आप देखें ना, 50 लाख खर्च कर रहे हैं वहाँ जाके, तो यही पैसे अगर क्रिकेटर्स को बांटते जो जिनको निकाला गया, तो मेरा ख्याल वो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय आप अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ पैसे इस्तेमाल करें। मलिक साहब, आप साबिक़ कप्तान इमरान खान की कप्तानी में खेले, आप वो प्राइम मिनिस्टर हैं और पीसीबी एक एंटी करप्शन का एक नया मसवदा भी तैयार करके इमरान खान को भिजवा चुका है, तो आप कप्तान जी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? आपने अपनी कैरियर, अपनी ज़िंदगी यार, मैं देखें, मेरी दरख्वास्त है उनसे कि ये क्रिकेट की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हमारी क्रिकेट थी वो बिल्कुल देखें कहाँ जा रही है। हम इंग्लैंड से 20 साल में पहली दफ़ा कोई सीरीज़, मुझे जो लग रहा है कि हम पहला मैच तो हार गए हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जिस वजह से वो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, क्रिकेट का ही वो स्लोगन इस्तेमाल किया था उन्होंने, वर्ल्ड कप जीते हुए, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये क्रिकेट तो बिल्कुल हमारी नीचे चली गई है और ऐसे लोग आके बिठा दिए गए हुए हैं जिनको शायद क्रिकेट का दूर दूर तक मेरा नहीं ख्याल कि उनको कुछ आइडिया है। ट्रांसफर के बारे में बता दें कि कुछ स्कूल मुलाकातें थी, उनमें आईसीसी में लिखा हुआ था, उसमें आपने क्या जवाब दिया? यार बात सुने, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, इन्होंने कभी आपको दिखाई है? कभी आपको किसी को आज तक कोई चीज़ दिखाई है? मुझे तो नहीं दिखाई। तो मैं उसका क्या जवाब दूँ, मुझे बताएं। जब आपको सिर्फ़ एक लिखा हुआ आपके ख़िलाफ़ कुछ चीज़ लिख के दे दूँ और कहूँ इसका जवाब दो, तो आप कहेंगे कि भाई मुझे कुछ चीज़ तो दिखाओ ना। तो जब दिखाई नहीं है ही नहीं, तो दिखाएंगे कहाँ से? मलिक साहब, इसका हाल ये नहीं कि आपकी हाई कोर्ट में जाएं, इसके अलावा देखें, उसके लिए रेमेडी हमारे पास ये थी कि जब तक ये जवाब हमें इसका रिफ्यूज़ल नहीं करेंगे, उसके बगैर फिर ये हाई कोर्ट के पास भी अगर मैं जाता तो उसने कहना था आपके पास तो ये रेमेडी है, उन्होंने जवाब मांगा है, तो आपने उनको जवाब क्यों नहीं दिया? तो लेट्स सी। जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो रहे ना, तो ये अभी इन्होंने दोबारा मांगा था ना मुझसे जवाब, चेंज ऑब्वियसली चेंज किया उसको जवाब को।
वो दोबारा दिया है, अगर नहीं समझ आएगी तो फिर बहुत सी ऑप्शन ओपन है हमारे पास। सर कहा ये भी जा रहा है कि कि पीसीबी के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है और आपके पास भी नहीं है, तो फिर आपने क्या जवाब जमा करवाया? मैं तो यही जवाब जमा कराया कि सब झूठ है, पलंदा है झूठ का। आप देख लेना, ये डिस्क्रिमिनेशन है मेरे ख़िलाफ़। मैं वहद वो प्लेयर हूँ जो मैंने आज इसीलिए डिस्प्यूट किए हैं वो अपने फ़ैसले, कि मुझे तो कभी मैं बैन था ही नहीं। ये मुझे बैन की रट किसी एक दो प्लेयर के चक्करों में, जो लोगों की केसें बनाता था उसके चक्करों में, ये मुझे इन्होंने बैन करके मेरे केस लड़वाते रहे। आप मुझे बताएं, मैंने आज सबको भिजवाई हैं, मोस्टली लोगों को भिजवाई हैं कि इसको पढ़ें। मेरे पे तो कभी बैन नहीं था, जो फ़ाइन था वो मैंने कोर्ट से क्लियर करवा लिया था। तो अब मेरे ख़िलाफ़ इतने सालों से ये मेरे ख़िलाफ़ अकेले बंदे के ख़िलाफ़ सारे असूल इनको याद आ जाते हैं, जबकि मैं क्लियर हूँ कोर्ट से। बाकी तो क्लियर भी नहीं थे, उन्होंने जुर्माने पे किए हैं। सर आज आप कह रहे हैं कि आप बेकसूर हैं और साहब मैं आज नहीं कह रहा, मैं हमेशा से कह रहा हूँ। 2014 के अंदर आपने नजम सेठी साहब के सामने कन्फेस किया था स्टेटमेंट। भाई वो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये इन्होंने मेरे से लिखवाया था कि ये हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ये आईसीसी की आई वॉश करनी है। अगर आप याद हो, आपको मैंने पिछले दिनों भी ये कहा था। मैं तो वो लिख ही नहीं सकता वकीलों वाली लैंग्वेज। इन्होंने बैठ के मेरे लिखवाया था कि ये लिखे, हम इसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, हम चाह रहे हैं आपका मसला हल करें। क्योंकि इन्होंने कहा था, मैंने पूछा था जी किस तरह, नजम सेठी ने इनसे पूछा कि किस तरह मसला हल हो सकता है। आगे तफज़ल और जो वो थे इनके चीफ सुभान, इन दोनों ने कहा जी ये इनका प्लान था। ये देखें, ये कितने लंबे लंबे प्लान करते रहे हैं कि इसको किस तरह आप फंसाना है, आप किस तरह, अगर कोई हल होएगा मसला तो अगला स्टेप हम क्या लेंगे। इन्होंने वो सारा इनका किया धरा था। मैंने उस दिन भी कहा था, ये मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। सलीम भाई, एक टेक्निकल सवाल है। टेक्निकल सवाल ये है कि आईसीसी ये कहता है कि अगर किसी खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग का एलिगेशन लगे तो उसको ना सिर्फ माफ़ी मांगनी पड़ती है, पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ती है, फिर कुछ अरसा नौजवान क्रिकेटर्स को लेक्चर भी देना पड़ता है। तो क्या अब आप एतराफ़ तो कर नहीं रहे हैं कि आप मुलविस थे, तो फिर माफ़ी के बगैर तो आप आने नहीं देंगे? यार देखें, बात सुने, माफ़ी कौन मांगेगा? जो मुलविस होगा। ठीक है, आपका सवाल यही है ना। मुझे तो कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है, जो फ़ाइन था मेरा 10 लाख, तो मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? माफ़ी तो मैं तब मांगूँ अगर मुझे वो कहें कि मैं कहूँ कि हाँ जी ये मैंने किया था, मैं मुलविस हूँ। तो मुझे तो कोर्ट ने क्लियर किया था। ये जो इन्होंने सवाल किया था, ये इन्होंने खुद लिखा था कि हम आपका मसला हल करना चाह रहे हैं। तो ये तो गेमें खेल रहे हैं मेरे साथ। काफी मांगी आपने इनसे? सर आप मांगी? आप मांग के देख ले, अगर आपको दे दे। मैं तो मांग के थक गया हूँ सैलरी नहीं बताते अपनी सर। सर स्क्रिप्ट तो मैं आपके ख़िलाफ़ लिख देता हूँ कि आप डॉन से आप पैसे खाते हैं, फलां 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 है, आपकी केसेट है। तो आप मेरे केसेट पेश करूँगा तो आप जवाब देंगे ना, कि आप स्क्रिप्ट भी दे देंगे। राइट है ये ट्रांसफर तो आपका राइट बनता है ना। सर स्क्रिप्ट इन्होंने भिजवाया है कोई 200 सफ़ों का, मैं अब उसका क्या जवाब दूं जब मुझे पता ही नहीं कि ये क्या है। मैं आपको यही कह रहा हूं कि जब मैं अगर आप पे इल्ज़ाम लगाता हूं तो आपके पास मैं कहूं कि आपकी केसेट है मेरे पास, तो आप मुझे दिखाएंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा ना। लिखे हुए पे तो नहीं मैं दे दूंगा कि आप लिख के कुछ भी भिजवा दें। भाई मुसलसल वो कह रहे हैं, उनको जानते इस भी पे आप क्या कहेंगे? कौन रिकॉर्डिंग किसके आप जिक्र कर रहे हैं? आप खुल के सवाल करें ना। कप्तान राशिद लतीफ़ भी कह रहे हैं, बासित अली भी कह रहे हैं, आकिब जावेद भी कह रहे हैं, स्कलैन मुश्ताक क्रिकेट बोर्ड में बैठे वो कह रहे हैं, इंतमाम कह रहे हैं कि सलीम मलिक के साथ वो तो मेरे ख्याल है, देखिए शहबाज साहब, जो मेरा ख्याल है, जो असल जो बंदा है जिन्होंने कहा है ना, वो सकलैन और इंतमाम है जिन्होंने दिल से कहा है कि ये होना चाहिए। बाकी लोग बाकी जो राशिद लतीफ़ की बात कर रहे हैं, वो तो अताउर रहमान ने सारा कुछ लोगों को बता दिया है उसका, कि वो क्या है, वो लोगों की केसेटें बनाता है। अगर उसका सवाल आप पूछते हैं कि अताउर रहमान ने कहा, तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। सलीम भाई, आप 20 साल से मुश्किल हालात में हैं। एक सच्ची बात यह है, एक पब्लिक ओपिनियन है कि वसीम अकरम के साथ आपकी जो रिफ्ट है वो आजकल पीसीबी और प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरमियान मैसेंजर का रोल पर लग रहा है। क्या वसीम अकरम की आपके साथ कोई रिफ्ट है जिसका आपको नुकसान हो रहा है? यार मेरी कभी भी किसी प्लेयर के साथ रिफ्ट नहीं थी। देखे, मैं पिछले 20 साल पाकिस्तान के लिए खेला हूँ और वसीम के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ये मेरा ख्याल है आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि मेरी रिफ्ट थी। मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि जी उमर अकमल के केस में पीसीबी खुद ही गवाह बना हुआ है, खुद ही सारा कुछ ले रहा है, तो आप क्यों नहीं पीसीबी के वकला को ही कर लेते? मैं उतनी फ़ीस नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से मैंने बहुत ज़्यादा फ़ीसें दी हैं।
तो मेरा ख्याल है कि मैं फ़ीसें नहीं दे सकता। एक और बात मैं क्लियर कर दूं, अभी इन्होंने राशिद लतीफ़ का सवाल किया था। देखिए अताउर रहमान राशिद लतीफ़ के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे आपने अभी सवाल किया था, वो रह गया था बीच में। राशिद लतीफ़ के बारे में अताउर रहमान ने क्या गलत कहा है? राशिद लतीफ़ ने उससे एफिडेविट लिखवाया, उसी के ख़िलाफ़ केसेट बना के जज को पेश कर दी। इससे बड़ी आप सोचिए कि वो कहता है कि ये दोस्तों का यारों का यार नहीं, यार मार है, उसी से लिखवा रहा था वसीम के ख़िलाफ़ और उसी की केसेट पेश कर दी। तो ये उसने क्या गलत कहा? उसने कहा कि बोरी बंद लाश मिलेगी, तो ये सबको कहता था। वो राशिद लतीफ़ MQM का नाम लेता था, वो कहता था जो है अल्ताफ़ मेरा बाप है। अब क्यों नहीं कहता मेरा बाप है? उसने कहा कि क्या कहते हैं ये मैच फिक्सिंग इन्वॉल्व है, तो आए कसम खाए, क्यों नहीं खाता? इसने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, जावेद भाई इसको लेके आए थे, जावेद मियाँ दादी लेके आए थे ना, सबसे ज़्यादा छुरे उसको घोंपे हैं। तो दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि कौन क्या है। ये लोगों का इसने क्या किया है क्रिकेट में, मुझे बताएं। ये लोगों को इल्ज़ाम लगा के इतनी जॉबें इसको मिली हुई हैं, और भी पाकिस्तान में 10,000 प्लेयर हैं जो उससे बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा के लोगों पे ये हर जगह जॉब मिल रही है। PTV में पिछले 10 साल से है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से लोगों पे। असल करप्ट जो है पाकिस्तान टीम को ख़राब करने वाला ये बंदा था। लोगों को सोचना चाहिए। अपनी कप्तानी के लिए इसने कुर्बानी का बकरा सब पाकिस्तान टीम को बनाया था, बोटी की खातिर सबको हलाल किया था। ये याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगा, वज़ीर-ए-आज़म नोटिस नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए जी। मेरा मतलब है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ सबको पता चल गया है। आहिस्ता आहिस्ता अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं। आप मुझे बताएं, आप लोगों को उसने कहा, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, आप में से कितने लोगों ने उसके ख़िलाफ़ बात की है? जर्नलिस्टों के बारे में उसने कहा ना, कुछ चंद जर्नलिस्ट कुत्ते हैं। कहा आप लोग भी तो डरते हैं कि बोरी बंद लाश ना मिले, जो अभी तक लोगों को डराता है। सर वो अभी तक लोगों को इस बात से डराता है। बहुत से जर्नलिस्ट, मुझे पता है कि वो डरते हैं अभी तक कि इसके ख़िलाफ़ हम बोलेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान टीम को असल ख़राब करने वाला बंदा कौन था। खालिद महमूद साहब ने कहा कि मेरे सामने आओ, क्यों नहीं बैठा उनके सामने, भाग गया। अताउर रहमान अब सवाल करता है रोज़ कि मेरे सामने आके मेरे सवालों का जवाब दो, बताओ, केसेटें दिखाओ। मलिक साहब आपने PCB को अब दी है, कोई डेडलाइन है कि इस वक्त तक आपको जवाब नहीं मिलता तो आप अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑब्वियसली जी 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन के अंदर अंदर ये जिनको जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर ऑप्शंस है मेरे पास, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। थैंक यू खैर नहीं, हकीकत है कि पाकिस्तान